नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं, हम सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। समवन और दी अदर मीन्स होता है कोई ना कोई। समथिंग और दी अदर कुछ ना कुछ। समवेयर और दी अदर कहीं ना कहीं। समटाइम्स और दी अदर कभी ना कभी। समहाउ और दी अदर किसी न किसी तरह, है ना। तो इन्हीं फ्रेजेस का यूज़ हम इन सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम इन फ्रेज को लिखेंगे, उसके बाद में सेंटेंस, है ना। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में जैसे कोई ना कोई, किसी न किसी ने, है ना, इस तरह का जो फ्रेज है शुरू में आ रहा है, तो हम जो सम वन और दी अदर या समथिंग और दी अदर इन फ्रेज का यूज सबसे शुरू में करेंगे। और यदि फ्रेज वह कुछ ना कुछ कर रहा था, यानी जो कुछ ना कुछ, इस टाइप का जो फ्रेज है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हम इनका यूज इंग्लिश में जो है जैसे समथिंग और दी अदर, समवेयर और दी अदर, इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। अब कोई ना कोई, इसके लिए हम सम टाइम, सम वन और दी अदर का यूज करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई। सम वन और दी अदर। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई जो है सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसका यूज सम वन और दी अदर इस फ्रेज का यूज शुरू में करेंगे। अब सेंटेंस क्या है? आपकी मदद करेगा, विल हेल्प यू। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम सभी सेंटेंस को फॉर्म करेंगे इन फ्रेजेस की मदद से। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, इसके लिए इंग्लिश क्या होगी? समवन और दी अदर विल हेल्प यू, इस तरह से हम बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी न किसी ने मेरी किताब ले ली है। किसी न किसी ने, इसके लिए भी हम समवन और दी अदर का यूज करेंगे। समवन और दी अदर, समवन और दी अदर मेरी किताब ले ली है। हैज टेकन माई बुक। हैज टेकन माई बुक, किसी न किसी ने मेरी किताब ले ली है। समवन और दी अदर हैज टेकन माई बुक। इस तरह के सेंटेंस हिंदी में हम बहुत बार यूज करते हैं, है ना। तो उसके लिए इंग्लिश ये होगी, समवन और दी अदर विल हेल्प यू, या कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। समवन और दी अदर हैज टेकन माई बुक, किसी न किसी ने मेरी किताब ले ली है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ ना कुछ कर रहा था। अब देखिए, सब्जेक्ट के बीच में आया, बाद में आया है कुछ ना कुछ, ये फ्रेज, वह कुछ ना कुछ कर रहा था। तो कुछ ना कुछ के लिए ये फ्रेज यूज करेंगे, समथिंग, समथिंग और दी अदर। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगी? वह कुछ ना कुछ कर रहा था, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कर रहा था। ही वॉज डूइंग, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। कुछ कर रहा था, रहा रही रहे के लिए आईएनजी ऐड करेंगे। ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर, इस फ्रेज का यूज सेंटेंस के लास्ट में हुआ। समथिंग और दी अदर, वह कुछ ना कुछ कर रहा था। ही वॉज डूइंग समथिंग और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो, ये सेंटेंस पहले फॉर्म करेंगे। यू फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना। यू फॉरगेट, तुम भूल जाते हो। उसके बाद कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर। हर बार, हर बार की इंग्लिश क्या होगी?
एवरी टाइम, एवरी टाइम तुम हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हो। यू फॉरगेट समथिंग और द अदर एवरी टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हर दिन कुछ ना कुछ करती है। करती है इसलिए वह के लिए शी का यूज होगा। वह करती है, शी डज, वह करती है। समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, वह कुछ ना कुछ करती है। हर दिन, एवरी डे, ठीक है, वह हर दिन कुछ न कुछ करती है। शी डज समथिंग और द अदर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। इसके लिए भी इसी फ्रेज का यूज होगा क्योंकि ये कुछ न कुछ ये फ्रेज आया हुआ है। उसके लिए समथिंग और द अदर का यूज करना है। मैं करूँगा, आई विल डू, मैं करूँगा। समथिंग और द अदर, आई विल डू समथिंग और दी अदर, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, जरूर करूँगा। जरूर करूँगा यानी पक्का करूँगा। इसके लिए फॉर श्योर का यूज होगा। फॉर श्योर यानी पक्का, जरूर करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। अभी कहीं ना कहीं फ्रेज के लिए समवेयर और दी अदर का यूज होगा। ठीक है, थर्ड वाला समवेयर और दी अदर। हम कहते हैं ना किसी से कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है या उसने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है, उसके लिए समवेयर और दी अदर का यूज होगा। इंग्लिश क्या होगी? मैंने तुम्हें देखा है। सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। मैंने तुम्हें देखा है। इंग्लिश क्या होगी? आई हैव सीन। परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। आई हैव सीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है। समवेयर और दी अदर, समवेयर और दी अदर, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका पर्स कहीं खो गया है ना। इसमें देखिए कहीं ना कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसका पर्स कहीं खो गया है। इसका सेंस भी वही होगा, कहीं ना कहीं, उसका पर्स कहीं ना कहीं खो गया है, क्योंकि इसी फ्रेज का यूज करना है हमें समवेयर और दी अदर का। उसका पर्स खो गया है, इंग्लिश क्या होगी? शी या ही, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। शी लॉस्ट हर पर्स, उसका पर्स खो गया है। समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर, उसका पर्स कहीं ना कहीं खो गया है। तो इंग्लिश क्या होगी? शी लॉस्ट हर पर्स समवेयर और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको यह किताब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी, ही लिखा हुआ है। हाँ, आपको यह किताब मिल जाएगी, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू विल गेट दिस बुक, यू विल गेट दिस बुक, तुम्हें यह किताब मिल ही जाएगी। समवेयर और दी अदर, समवेयर और दी अदर, आपको यह बुक कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। यू विल गेट दिस बुक समवेयर और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कभी कभी मुझसे मिलने आती है। अब देखिए कभी कभी, ये फ्रेज के लिए ये यूज होगा फोर्थ नंबर का, समटाइम्स और दी अदर, है ना। समटाइम्स और दी अदर मीन्स होता है कभी ना कभी या कभी कभी। वह कभी कभी मुझसे मिलने आती है, वह मुझसे मिलने आती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी विजिट्स, शी विजिट्स मी, शी विजिट्स मी,
वह मुझसे मिलने आती है कभी कभी या कभी न कभी। उसकी इंग्लिश होगी समटाइम्स और दी अदर। वह कभी कभी मुझसे मिलने आती है या वह कभी न कभी मुझसे मिलने आती है। शी विजिट्स मी समटाइम्स और दी अदर। कभी कभी जो फ्रेज है सेंटेंस के बीच में आया हुआ है ना, सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है हर कोई कभी न कभी गलती करता है। हर कोई कभी न कभी गलती करता है, ये भी सेंटेंस के बीच में है। तो हर कोई गलती करता है, इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। मेक्स अ मिस्टेक, हर कोई गलती करता है। समटाइम्स और दी अदर। और दी अदर, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक समटाइम्स और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किसी न किसी तरह परीक्षा में पास हो गया। ये फ्रेज भी सेंटेंस के बीच में है, इसलिए जो इंग्लिश में इसका यूज होगा सम हाउ और दी अदर, सेंटेंस के लास्ट में होगा इंग्लिश में। ठीक है, वह परीक्षा में पास हो गया। वह परीक्षा में पास हो गया। सबसे पहले सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इंग्लिश होगी ही पास्ड द एग्जाम। वह एग्जाम में पास हो गया। ही पास्ड द एग्जाम, किसी न किसी तरह। इसकी इंग्लिश क्या होगी सम हाउ और दी अदर। सम हाउ और दी अदर, वह किसी न किसी तरह परीक्षा में एग्जाम में पास हो गया। ही पास्ड द एग्जाम सम हाउ और दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है काम किसी न किसी तरह पूरा हो गया। काम पूरा हो गया, इसकी इंग्लिश होगी वर्क, द वर्क, द हम यहाँ लिख देते हैं द वर्क गॉट डन। काम पूरा हो गया, द वर्क गॉट डन, किसी न किसी तरह। इसकी इंग्लिश होगी सम हाउ और दी अदर। देखिए सभी फ्रेजेस में और दी अदर का यूज हुआ है ना। बस कोई ना कोई के लिए समवन, कुछ न कुछ के लिए है समथिंग, कहीं न कहीं के लिए है समवेयर, और कभी ना कभी के लिए है समटाइम्स, और किसी न किसी तरह के लिए समहाउ। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। काम किसी न किसी तरह पूरा हो गया, द वर्क गॉट डन समहाउ और दी अदर। लास्ट सेंटेंस है मुझे किसी न किसी तरह पैसे मिल ही गए। मुझे पैसे मिल ही गए, इसकी इंग्लिश होगी आई गोट द मनी। आई गोट द मनी, मुझे पैसे मिल ही गए, किसी न किसी तरह समहाउ और दी अदर। किसी न किसी तरह मुझे पैसे मिल ही गए। आई गॉट मनी, आई गॉट द मनी समहाउ और दी अदर। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। कोई न कोई आपकी मदद करेगा। समवन और दी अदर विल हेल्प यू। किसी न किसी ने मेरी किताब ले ली है। समवन और दी अदर हैज़ टेकन माई बुक। वह कुछ न कुछ कर रहा था। ही वॉज डूइंग समथिंग और दी अदर। तुम हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हो। यू फॉरगेट
समथिंग और दी अदर एवरी टाइम। वह हर दिन कुछ न कुछ करती है। शी डज समथिंग और दी अदर एवरी डे। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। आई विल डू समथिंग और दी अदर फॉर श्योर। मैंने तुम्हें कहीं न कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर और दी अदर। उसका पर्स कहीं खो गया है। शी लॉस्ट हर पर्स समवेयर और दी अदर। आपको यह किताब कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। यू विल गेट दिस बुक समवेयर और दी अदर। वह कभी कभी मुझसे मिलने आती है। शी विजिट्स मी समटाइम्स और दी अदर। हर कोई कभी न कभी गलती करता है। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक समटाइम्स और दी अदर। वह किसी न किसी तरह परीक्षा में पास हो गया। ही पास्ड द एग्जाम समहाउ और दी अदर। काम किसी न किसी तरह पूरा हो गया। द वर्क गॉट डन समहाउ और दी अदर। मुझे किसी न किसी तरह पैसे मिल ही गए। आई गॉट द मनी समहाउ और दी अदर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।